हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है यूनानी आक्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। इनका समय याद रखिएगा, 558 से 529 ईसा पूर्व है। बेहस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है और इनका समय है 522 से 486 ईसा पूर्व। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्थजर एस्कीज का राजवैद्य था। याद रखिएगा, टेसियस जो था अर्थजर एस्कीज का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। याद रखिएगा, जो फारसी स्वर्ण मुद्रा था इसको डेरिक और रजत मुद्रा को सिगलोई कहा जाता था। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापदम नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। याद रखिएगा, सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ा। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशक थी। अश्वक जो था सिकंदर के आक्रमण के समय एक सीमांत गणराज्य था, इसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु यानी पौरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज और कुछ अन्य नए इलाके उसे प्रदान कर दिए। सिकंदर ने याद रखिएगा, सिकंदर ने 2 नगरों निकाया तथा बऊ केफला की स्थापना की। सिकंदर ने 2 नगरों निकाया तथा बऊ केफला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों के द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास होती है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकाया, बौकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सही जवाब है नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति, बहुत धनी मनी व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था?
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सही जवाब है घनानंद, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए कह रहा है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कथन तो ए है। कारण आर कह रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। कथन कारण बताइए सही है या ये जो कथन है, कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो सही जवाब देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। क्यों, देख लेते हैं। हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ा। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इसलिए ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? सही जवाब है मशग, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय आवश्यक कह सकते हैं अश्वक, सॉरी आवश्यक नहीं, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक, ठीक है, एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहां की स्त्रियों ने जो है शस्त्र धारण कर लिया था। तो मशक याद रखिएगा, यह किस गणराज्य का राजधानी था? तो अश्वक का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला कारण है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा कारण है उसे देशद्रोही शासकों में या शासकों से जो है सहायता मिली। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, वह एक अच्छा प्रशासक था, यह जो है सही नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहां 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्ही जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया और भारत के विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। इसलिए आपका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। सही जवाब है पुरु यानी पोरस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस यानी पुरु को जो है पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका सही जवाब होगा डाइमेकस। निरयाकस, आंसेक्रेटस और आस्ट्रेब्यूलस, ये तीनों जो है मतलब कि सिकंदर के साथ भारत में आए थे, बट डाइमेकस जो है यह सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ट्रेवो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना जो है एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। तो स्ट्रैबो के अनुसार अगर बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बातें करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ जो है अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।